अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। भाई बड़ी खुशी की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह शेगांव में जिला बुल्ढाना हमारे मुफ्तियान इकराम उलमा इकराम ने बड़ा अच्छा काम किए। ईदगाह के एरिया में जितने मेंबर हजरात इलेक्शन में खड़े हुए थे और उनके साथी सबसे उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह सबको आपस में गले मिलाए। आज अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं जो अब ये खबर आप सुन रहे हैं इसको तमाम लोगों तक, खास तौर से अहले ईमान तक जरूर पहुंचाना, मुसलमानों तक जरूर पहुंचाना। जी हाँ, खबर का उन्वान आपने देख लिया कि मुसलमानों इलेक्शन खत्म, अब सब भूल जाओ। जी हाँ, सारे झगड़े भूल जाओ, एक दूसरे पर जो इल्जाम तराशियां की सब भूल जाओ। ये इसलिए मैं आज कह रहा हूं कि इलेक्शन में, नगर पालिका के इलेक्शन सबसे ज्यादा जो हमने देखा है वो ऐसा लगता है कि जैसे इलेक्शन मुसलमानों का ही है। मुसलमानों के आंग में इलेक्शन खतरनाक अंदाज में आता है और जितनी यूं समझिए कि बयानबाजियां या लफड़े झगड़े दुश्मनियां, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी, यहां तक के मारपीट गाली गलौज, ये सब कुछ जो देखने मिलता है बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अहले ईमान मुसलमानों के दरमियान मिलता है। और फिर पैसों की तकसीम का मामला और पैसे वाटअप का जो खेल हमने देखा है तो बड़ा अफसोस हुआ है। लेकिन खैर चलिए, एक आखिरी बात सुन लीजिए कि इलेक्शन खत्म। जो इलेक्शन होता है वो एक दिन का होता है, लेकिन इलेक्शन की दुश्मनियां कभी कभी जिंदगी भर के लिए चलती है। सगा भाई सगे भाई का दुश्मन हो जाता है, रिश्तेदार रिश्तेदारों के दुश्मन हो जाते हैं। कहीं पर चाचा खड़ा है तो चाचा के खिलाफ भतीजा खड़ा है, कहीं पर बड़े बाप खड़ा है तो उसके खिलाफ चचा का बेटा खड़ा है। मैं अपनी आंखों से देखा कि खानदानों में झगड़े हो रहे हैं, सगे भाइयों में झगड़े हो रहे हैं, और कोई इस पार्टी से है एक भाई तो दूसरा दूसरी पार्टी से है। हमने कई खानदानों को ऐसा देखा है कि वो चार भाई है और चारों भाई चारों अलग अलग पार्टियों में। अब वो अगर अक्लमंद होंगे, होशियार होंगे तो वो जमाने को दिखाने के लिए अलग अलग है, मगर रात को साथ में घर में बैठकर एक साथ खाना खाते हैं तो इसका मतलब पब्लिक बाउली है। उनका एक भाई इधर तो एक भाई इधर तो एक भाई उधर तो एक भाई उधर, तो वो चारों ने तो मशवरा कर लिया कि भाई इलेक्शन कोई भी जीतेगा तो हम में से एक भाई जरूर जीतेगा, मलाई अपने घर में आएंगी। तो ऐसे भी मसले होते हैं, लेकिन ये लीडर और ये नेता हमें आपस में लड़वा देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि इलेक्शन की दुश्मनियां जिंदगी भर मरते दम तक चलती है। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि इलेक्शन खत्म हो गया, इलेक्शन एक दिन का था, खत्म हो गया, भूल जाओ अब सारी चीजें। किसने क्या कहा, किसने क्या बोला, किसने क्या इल्जाम लगाया, किसने गाली दी, किसने क्या कहा, सब भूल जाओ। इलेक्शन के पीरियड में ये सब चलता है, चलता रहता है। ज्यादा आंग में नहीं लेने का, मुसलमानों से हम कहते हैं ज्यादा आंग में नहीं लेने का। जी हाँ, हर पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप इल्जाम वो लगाएगी और इसी का नाम इलेक्शन है। इसलिए जो मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जो हमारे नए नए लौंडे आते हैं ना, जज्बाती बच्चे जो है वो ज्यादा आंग में ले लेते हैं। जी हाँ, और झगड़ते हैं, एक दूसरे को फोन लगाते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि ये बावले चाले नहीं करने का, ये बेवकूफी नहीं करने का। मुझे एक अच्छी खबर मिली कि जहां 3 दिन पहले मैं प्रचार करने के लिए गया था शेगांव में हाजी अहमद साहब और जुबैर सहारा, कांग्रेस के इन लोगों ने मुझे प्रचार के लिए बुलाया था। और हाजी अहमद साहब वगैरह इन्होंने पहले ये एमआईएम में थे, इन्होंने एमआईएम को इन्होंने ने सपोर्ट किया था और इन्होंने ही जिताया था। और फिर उसके बाद में हालात ऐसे कुछ बन गए कि दिल खराब हो गए और फिर जिगरी जिगरी दोस्त और रिश्तेदार आमने सामने खड़े हो गए। खैर, माहौल तो थोड़ा खराब हुआ, लेकिन मुबारकबाद दूंगा मैं इस एतबार से कि शेगांव के उलमा, मुफ्तियों ने और हाजी अहमद साहब ने इलेक्शन होते ही दोनों मुखालिफ पार्टियों को, यानी
अहले ईमान थे दोनों मुसलमान, उनको गले मिला दिया। और वो जो मैंने जुमला बोला था कि इलेक्शन खत्म, बौले चाले खत्म, तो ये वीडियो मुझे आज हमारे हाफिज अब्दुल हन्नान साहब ने भेजी लोहारा से, क्योंकि वो भी मेरे साथ थे उस दिन प्रचार में, और हाजी अहमद ने खुद ने भेजी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने सोचा चलो तमाम लोगों को ये पैगाम दे दूं कि इलेक्शन खत्म हो गया, अब बाउले चाले खत्म करो, दुश्मनियां खत्म करो, वरना पार्टियां हमें लड़वा देती है और जिंदगी भर हम लड़ते हैं, ये बेवकूफ़ी है। इलेक्शन को इलेक्शन की तरह रहने दो, इलेक्शन को इलेक्शन की हद तक रहने दो। इलेक्शन को मुसलमान, अफसोस से होता है कि मुसलमानों के आंग में ज़्यादा आता, तो ज़्यादा आंग में लेने का नहीं। जी हाँ, ये लोग दूध के धुले हुए नहीं हैं जिनके लिए हम लड़ते हैं। इसलिए मैं आप तमाम से कहूँगा कि ज़रा हाजी अहमद साहब की इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और मेरी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, ताकि मुसलमानों के दरमियान अच्छा पैगाम जाए। देखो भाई, दो भाइयों ने लड़े, जीत हारना जीतना सब अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह दोनों में से एक को किसी भी कामयाबी अता फरमाए और अल्लाह हमारी उम्मत के सब काम ले। और फिर हम कल से ऐसे बन जाएंगे, हमारा इलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, और जो आएगा हमारे भाई के गले में हार डालेगा, ये हुआ आएंगे तो ये उनके गले में हार डालेंगे। चलो दोनों मिलकर गले मिलो, सुबह बड़ा आगे बड़ा खुशी का दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पैड मोहल्ले में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सुजात भाई और हमारे जब्बार भाई ठेकेदार साहब और हमारे वसीम भाई और उनके छोटे भाई नदीम पटेल साहब और उसके अलावा हमारे जुबैर सारा साहब और हमारे हाशिम भाई, ये सभी लोग इलेक्शन में खड़े थे। अल्हम्दुलिल्लाह सबने आपस में गले मिले। इनके जितने इनका साथ देने वाले साथी थे सबों ने अल्हम्दुलिल्लाह गले मिले। बड़ी खुशी की बात है। हमारे उलमा हज़रात को, हमारे मुफ्तियान इकराम को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेंबर हज़रात ने तय किए, एक दो दिन के बाद में सभी पूरे हमारे मोहल्ले वालों को इंशाअल्लाह खाने का इंतजाम भी करेंगे सबके तरफ से। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह उम्मत के अंदर, हम सबके अंदर आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद पैदा फरमाए। हमारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े अच्छे अखलाक थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरों के साथ में भी अच्छे अखलाक वाले काम करते थे। आज हमारे उलमा हज़रात ने जो काम किए, बड़ा अच्छा काम किए। बच्चों को, भाइयों को आपस में सबको मिला दिए। नहीं तो भाई क्या रहता, जो मेंबर के साथ में, जो मेंबर के चाहने वाले रहे, वो दूसरे मेंबर वालों से 5 साल तक की बुराई अपने दिल में रखते। तो ये मामले अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गए, आपस में प्यार मोहब्बत हुई, सबों ने खुशी सब मिले, अपने गले मिले। अल्लाह कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।